नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हिस्ट्री की इस 5वीं क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है विदेशी आक्रमण, यानी जो उस समय पर ईरानियों का और सिकंदर का यूनानियों का आक्रमण रहा था, उसके बारे में पढ़ेंगे। छोटी सी वीडियो है और इस वीडियो के आपको एज इट एज जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे नोट्स आपको हमारे एम3 जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे पहले वीडियो पे डाल दिए गए हैं, ठीक है भाई। और आप लोगों के फीडबैक से ये पता चल रहा है कि वीडियो आपको पसंद आ रही है। ये नोट्स हैं बनाए हुए, इनका जो भाई एक टॉपिक तैयार कर लेता हूँ तो आपको पता ड्यूटी चल रही है, जो टॉपिक तैयार हो जाता है रोजाना मैं उसका वीडियो आपके पास डाल देता हूँ, ठीक है। जल्दी तेज तेज भी करेंगे क्योंकि देखो ज्योग्राफी भी ले लिया है, उसका भी एक टॉपिक डाल दिया वायुमंडल, और अभी विदेशी आक्रमण का डाल देंगे। जल्दी से जल्दी करेंगे, जैसे ही ड्यूटी मैंने आपको बताया है वहाँ से जैसे ही जल्दी फ्री होते उसके बाद नई रफ्तार पकड़ लेंगे फिर हम, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया नोटिफिकेशन आने से पहले आपका पूरा जीएस का सिलेबस, ठीक है, यूट्यूब पर, ठीक है भाई। अच्छा, देखेंगे भाई विदेशी आक्रमण जो है सबसे पहले आई हकमनी आक्रमण हुआ था। किसका हुआ था? हकमनी हुआ था। ये पहला विदेशी आक्रमण था। किसका? हकमनी का। हकमनी कहाँ के थे? ईरान के थे। ये क्वेश्चन भाई पूछा गया है। हकमनी जो थे आक्रमणकारी वो कहाँ के थे? ईरान के थे मेरे भाई। अच्छा, उसके बाद देखो जो हकमनी वंश था, हकमनी वंश था, उसका संस्थापक था साइरस द्वितीय, साइरस सेकंड, या फिर उसे क्रूस भी कहा गया है। क्रूस, क्रूस भी इसका नाम है। क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। हकमनी का कई बार पूछा गया कि हकमनी जो वंश था उसका संस्थापक कौन था? साइरस था। इसने जब आक्रमण किया था 550 बीसी में, यानी ईसा पूर्व में, इसका जो आक्रमण है वो असफल रहा था। इसका आक्रमण असफल रहा था। अब सफल किसका रहा? सफल आक्रमण रहा था किसका? दारा प्रथम था। दारा प्रथम ईरानी जो लेख है उनमें इसे डेरियस प्रथम कहा गया है। डेरियस प्रथम कहा गया भाई, ठीक है। डेरियस प्रथम यानी दारा प्रथम। दारा प्रथम ने क्या किया? पश्चिमी भारत में जो पंजाब प्रांत है उस वाले क्षेत्र में अपना 20वां प्रांत स्थापित किया। 20वां प्रांत बनाया उसे। क्या बनाया भाई? 20वां प्रांत उसे बनाया, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो अब 20वां प्रांत बनाया और आक्रमण हुआ। अब इस आक्रमण का प्रभाव क्या हुआ? इस आक्रमण का भारत में प्रभाव क्या हुआ? प्रभाव देखो क्या हुआ। प्रभाव यह हुआ कि पश्चिमी जो भारत है, जो पश्चिमी भारत है, जो पंजाब साइड का, उसमें खरोष्टी लिपि और आर्मेयिक लिपि, अरामाइक भी बोलते हैं कभी कभी, आर्मेयिक बोली जाती है। इन दोनों लिपियों का क्या होता? उद्भव हुआ पश्चिमी भारत में। खरोष्टी लिपि और आर्मेयिक लिपि है, इन दोनों का उद्भव होता है पश्चिमी भारत में। और जो है अभिलेख उत्कीर्ण की जो प्रथा शुरू हुई, जो अशोक है, अभिलेख और शिलालेख जो स्तंभ लेख उसने लिखे हैं, वो ईरानियों से ही प्रेरित होकर उसने ये चीज लिखी है। दारा प्रथम से ही प्रेरित हुआ था, वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। भारत में क्या हुआ? अभिलेख उत्कीर्ण की प्रथा शुरू हुई और छत्र प्रणाली शुरू हुई। क्या हुई? छत्र प्रणाली शुरू हुई। एक और उत्तराधिकारी हुआ दारा जो तृतीय है। दारा तृतीय को हराया था किसने? सिकंदर ने। सिकंदर ने हराया था 321 बीसवी में, बोलते हैं अरविला के युद्ध में, इतिहासकारों का मानना है। लेकिन उसे क्या बताया गया है? 323 बीसी में ही जो बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। लेकिन इतिहासकार क्या बताते हैं कि अरविला का युद्ध हुआ था 321 बीसी में, जिसमें दारा तृतीय को सिकंदर ने क्या हराया था, ठीक है भाई। ये इतिहासकारों का मानना है, ठीक है। यहां से ऐसा कोई क्वेश्चन बना नहीं है। आगे देखते हैं यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण, या फिर क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछ लिया जाता है मैसिडोन का आक्रमण, ठीक है। यूनानी यानी मैसिडोनिया का बोला जाता है जो ये था, ठीक है। सिकंदर के बारे में देखते हैं। देखो सिकंदर के पिता थे वो फिलिप था, उनका नाम क्या था? फिलिप, ठीक है। फिलिप उनका नाम था। वो जो 20 वर्ष की उम्र में शासक बनता है अपने पिता के गुजर जाने के बाद। और सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु था। कौन था भाई? सिकंदर का गुरु अरस्तु था, जो कि दार्शनिक था। और सिकंदर के घोड़ा था जिसका नाम था बुकेफेलस। क्या नाम था? बुकेफेलस नाम था, जिसके नाम पर सिकंदर भारत में एक शहर की स्थापना करता है, शहर बसाता है। वो आगे हम पढ़ेंगे। देखिए देखो सिकंदर का भारत में जो प्रसिद्ध युद्ध होता है हाइडे स्पीच का युद्ध। हाइडे स्पीच का युद्ध होता है, वो होता है झेलम नदी पर। कहा होता है भाई? झेलम नदी पर। ये होता है राजा पोरस और सिकंदर के बीच में। राजा पोरस और सिकंदर के बीच में। राजा पोरस के देखो क्या था, जब सिकंदर आ रहा था वहां से अपना विजय रथ लेकर, तो ज्यादातर जो जो शासक पढ़ते थे, जो जो राज्य पढ़ते थे, वो अपने आप ही हथियार त्याग देते थे। मतलब सेना, बड़ी सेना लेकर और आधुनिक हथियारों के साथ आ रहा था, ठीक है। क्या था? अपने आप ही समर्पण कर देते थे, सरेंडर कर देते थे।
लेकिन पोरस ने क्या किया, बहादुरी के साथ में अपनी सेना के साथ में लड़ा, और उसने क्या किया, इससे खुश होकर सिकंदर इससे बहुत ही ज्यादा प्रेरित हुआ, और इसका जो पोरस को, ठीक है, पोरस को हरा हुआ राज्य पुनः वापस दे देता है, इसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद देखते हैं सिकंदर की जो अंतिम विजय थी वो थी पाटन की। पाटन बोला जाता है, कहीं ये पाटन में मिलता है। ठीक है, देखो सिकंदर का सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर है। कौन है, सेल्यूकस निकेटर है। सिकंदर की सेना ने क्या काम किया था, व्यास नदी को पार करने से इंकार कर दिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्यास नदी को पार करने से इंकार करता है कब, 326 ईस्वी में। ठीक है, इसकी जो सेना है, सिकंदर की जो सेना है वो व्यास नदी को पार करने से मना कर देती, क्योंकि हारी थकी थी, और यह समझा जाता है कि जो चाणक्य है उन्होंने कई तरह की अफवाह फैलाई थी, की वजह से सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। ठीक है भाई। आगे है, देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है नगर स्थापित से, सिकंदर के द्वारा नगर स्थापित से। देखो सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की थी। एक था निकैया, जिसे क्या है, बाद में क्या है, विजयनगर कहा जाता है। जो विजयनगर साम्राज्य बाद में स्थापित हुआ था, ये निकैया था। ये जो किया था विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में निकैया नाम का जो है, जो शहर स्थापित किया था। एक किया था बुकेफेलस, जो कि अपने घोड़े के नाम पर रखा था। ठीक है, देखो भारत में 19 महीने वो रहा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, ये भारत से लौटा था स्थल मार्ग से। किससे लौटा था, स्थल मार्ग से 325 बीसी में, 325 बीसी में लौटा था। ठीक है, और 323 बीसी में इसकी मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में। किससे, बुखार के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो इसका जल सेनापति था, जो बाकी जो सेना है वो जल मार्ग से जाती है, नियारकस के नेतृत्व में। तो पूछ लिया जाता है कि वापसी के समय जो उसका जल सेनापति कौन था, तो नियारकस था भाई। ठीक है, इसने क्या काम किया, वो 3 प्रदेशों में बांट दिया। इनमें से पूर्वी भाग पर सेल्यूकस निकेटर को अपना राजा घोषित करता है। ठीक है, देखिए सिकंदर का जो स्वागत किया था वो था गांधार के राजा थे आम्भी। क्वेश्चन पूछा जाता है, सिकंदर के आक्रमण के समय गांधार में कौन राजा थे, आम्भी। वही गांधार है, गांधार नरेश शकुनी, महाभारत में सुना होगा ना, पासे वाले। ठीक है, यही गांधार है। तो वहां के उस समय पर राजा कौन थे भाई, आम्भी राजा थे। ठीक है भाई, ये टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। ठीक है, कैसी लगी वीडियो जरूर बताएं कमेंट करके, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। और इसके जो आपको नोट्स हैं इस टॉपिक के एज इट इज आपको टेलीग्राम चैनल है हमारा एम में उस पर मिल जाएंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।